तो स्टूडेंट्स गेंदे का वनस्पतिक नाम जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, एक नाम बनता है स्टूडेंट्स आपका क्या, तो हमारा एक बनता है स्टूडेंट्स अफ्रीकन नाम। कौन सा नाम बनता है? अफ्रीकन मैरीगोल्ड बनता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट जो अफ्रीका वाले का नाम है वो हम लोग पढ़ते हैं हमेशा, क्या लिखते हैं? तो हम लोग लिखते हैं सर टैगेटस एरेक्टा। शायद आपने सभी ने यही नाम पढ़ा हुआ है और आप यही नाम अभी हमें बता भी रहे थे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। क्या नाम पढ़े हमने? बोले टैगेरस इरक्टा नाम हमने पढ़ा हुआ है। बोले टैगेरस इरक्टा। चलिए क्लियर है। ये अफ्रीकन मैरीगोल्ड है। अब यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाए भैया फ्रेंच मैरीगोल्ड का क्या नाम होगा? फ्रेंच मैरीगोल्ड। जी, फ्रेंच जो गेंदा होता है उसका क्या नाम है? क्योंकि स्टूडेंट्स आपसे नॉर्मल गेंदा पूछा जाएगा तो टैगेरस इरक्टा ही लिखना है, लेकिन यदि आपसे फ्रेंच नाम पूछ लिया जाए तो फ्रेंच नाम में क्या नाम लिखेंगे फिर आप? तो स्टूडेंट्स फिर आपका हो जाता है क्या? टैगेरस पेचुला हो जाता है। क्या हो जाता है? तो सर नाम इसका बदल जाता है, हमारा नाम हो जाता है स्टूडेंट्स इसका, ठीक है, टैगेटस पेचुला। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, टैगेरस पेचुला नाम हो जाता है। क्लियर? अब स्टूडेंट्स आपको ये तो पता ही होगा कि भाई ये जो है कहां उत्पन्न हुआ है, इसकी उत्पत्ति कहां हुई है। गेंदे का स्टूडेंट्स उत्पत्ति स्थान कहां है? उत्पत्ति का मतलब होता है जहां इसके पहले बार साक्ष्य देखे गए होंगे, पहली बार ये कहीं खोजा निकाला गया होगा। तो कहां खोज निकाला गया ये? सर पहली बार इसे देखा गया स्टूडेंट्स मैक्सिको में। मैक्सिको अमेरिका का एक शहर है, ठीक है। कहां पर सर ये देखा गया? बोले हमारे मैक्सिको में। तो चलो ठीक है भाई, क्लियर है, मैक्सिको अमेरिका के पास में एक है। अब स्टूडेंट्स ये कौन से परिवार से आता है? जो गेंदा है इसकी कोई ना कोई तो परिवार होगा। बोले यस सर, कोई ना कोई इसकी फैमिली है। तो कौन से परिवार में जन्म लिया स्टूडेंट्स इसने, बताओ? कुल या पेपर में पूछा जाता है परिवार। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द फैमिली ऑफ मैरीगोल्ड? मैरीगोल्ड का परिवार है, मैरीगोल्ड किस कुल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये जिस परिवार से संबंधित है वो परिवार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परिवार है। बोले यस सर बिल्कुल। तो फ्रेंड्स उस परिवार में शायद आपने नाम सुना होगा कंपोजिटी का। सुना है कंपोजिटी परिवार? बोले यस सर, कंपोजिटी परिवार हमने सुना हुआ है। तो फ्रेंड्स ये कंपोजिटी परिवार के यदि आपसे मैं कुछ एग्जाम्पल यदि पूछूं तो बोले सर इसके कुछ एग्जाम्पल में यदि हम आ जाएं, ठीक है, तो क्या हमें देखने के लिए मिलता है? तो सर सूरजमुखी इसी में आता है हमारा, डहलिया इसी में आता है हमारा। तो फ्रेंड्स पुष्प वाले कुल से संबंधित इसे माना जाता है। और नाम में क्या लिखा जाता है? सर नाम में लिखा जाता है कंपोजिटी। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया कंपोजिटी परिवार का संबंध किससे है, तो सर फूल वाले कुल से संबंधित है। कंपोजिटी का जो संबंध है वो किससे है? तो सर फूल वाले परिवार से इसका संबंध माना जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स कई बार कंपोजिटी नाम ना मिले तो कंपोजिटी की जगह में स्टूडेंट्स एक और नाम यूज किया जाता है। बताइए यदि आपको पता है तो। कंपोजिटी की जगह एक और नाम यूज होता है जिसका, ठीक है, आंसर आपको देना है। तो सर कंपोजिटी की जगह में हमें नाम मिल जाता है एस्टेरेसी। शायद यदि आपने नाम सुना यदि होगा तो स्टूडेंट्स एस्टेरेसी। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है हमने, एस्टेरेसी या एस्टेरेसी के नाम से जाना जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स गुणसूत्र कितने होते होंगे इसमें? गुणसूत्र नर और मादा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया गुणसूत्र बताओ, नर और मादा की संख्या कितनी होती होगी? तो बोले सर इसमें नर और मादा मिला के स्टूडेंट्स 2 इक्वल टू 40 कितना होता है? 8। बोले सर अफ्रीकन का यदि आया तो ये सर ये अफ्रीकन का लिख रहे हैं। किसका लिखा जा रहा है सर? ये अफ्रीकन का लिखा जा रहा है। अफ्रीकन का 2 इक्वल टू 14 होता है। तो फ्रेंच का क्या होता है? मैक्सिमम बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। जो फ्रेंच होता है स्टूडेंट्स, फ्रेंच मैरीगोल्ड होता है, उसका 2 इक्वल टू 48 होता है। अब देखो दोनों में, दोनों ऑप्शन यदि आपसे आ गए और आपसे अफ्रीकन पूछा गया तो आप ये लगा सकते हैं, कई बार फ्रेंच पूछा गया ये लगा देंगे, तो गड़बड़ नहीं करना है। अफ्रीकन का स्टूडेंट्स कम होता है, ठीक है, और फ्रेंच का क्या है सर? ज्यादा है। 2 इक्वल टू क्या है? 24, उससे दुगना 48 है यहां पर। बोलिए सर ये गुणसूत्रों की संख्या है प्रोडक्शन के हिसाब से। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे पेपर में पूछा जाता है कि मैरीगोल्ड को क्या कहा जाता है? तो आम बोल चाल में आप लोग इसको गेंदा कहते हैं।
आम बोलचाल में क्या कहते हैं इसको? तो सर आम बोलचाल में हम लोग लिखते हैं इसमें गेंदा। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, इसमें गेंदा लिखा जाता है। अब स्टूडेंट्स मैरीगोल्ड को, ठीक है, और किस नाम से जाना जाता है? तो स्टूडेंट्स इसको भारत का गुलाब कहते हैं। यदि आपने स्टूडेंट्स इसे पढ़ा हुआ होगा तो अफ्रीकन मैरीगोल्ड इज ऑल्सो नोन एज, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है जरा ध्यान से समझिएगा। अफ्रीकन मैरीगोल्ड, अफ्रीकन मैरीगोल्ड इज ऑल्सो नोन एज। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। अफ्रीकन गेंदा को, ठीक है, किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से स्टूडेंट्स इसको जाना जाता है? तो सर इसे कहा जाता है भारत का गुलाब। क्या कहा जाता है इसको? तो सर इसको कहा जाता है हमारा भारत का गुलाब, जिसे हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स रोज ऑफ इंडिया। पेपर में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसे क्या कहा जाता है? रोज ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन में से एक है ये। अब स्टूडेंट्स ये आप मुझे बताइएगा, ठीक है, गेंदा जो है स्टूडेंट्स यदि आपको 1 हेक्टेयर जमीन में लगाना है, ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन आपके जो है वो लेवल बढ़ा लेते हैं। अब आप मुझे बताइए यदि आपको 1 हेक्टेयर में लगाना है तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए भैया 1 हेक्टेयर में कितनी जमीन आती है। तो सर 1 हेक्टेयर में आती है हमारी कितने एकड़ जमीन? तो सर 2.47 एकड़ जमीन आती है। 1 हेक्टेयर इक्वल टू कितना होता है? तो सर 2.47 एकड़ होता है क्या? बोले यस, 2.47 एकड़ होता है। तो शायद 2.47 एकड़ में यदि आपको क्या लगाना है? मैरीगोल्ड लगाना है, तो स्टूडेंट्स आपको कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी? कितने किलोग्राम बीज आपको चाहिए बताइए जी। कितने किलोग्राम आपको बीज की इसमें आवश्यकता होगी? तो सर लगभग लगभग स्टूडेंट्स हमें 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर क्या चाहिए? तो सर 1.5 केजी प्रति हेक्टेयर हमें बीज चाहिए। गेंदे के कितने बीज चाहिए? तो सर 1.5 केजी हमें क्या लगेगा सर? हमें 1.5 किलो बीज लगेंगे प्रति हेक्टेयर में। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, जब भी आप गेंदा लगा रहे हैं तो स्टूडेंट्स गेंदा को कब लगाया जाता है? तो सर बारिश में लगाया जाता है। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि इसे बारिश में सबसे ज्यादा लगाया जाता है। गेंदे का जो सीजन होता है वो जून जुलाई, नर्सरी बना के लगाते हैं इसको, कि ऐसे खेत में ले जाके लगा देते हैं कि भाई चलो लो ये 1 बीज 2 बीज ऐसे खेत में ले जाके लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं गेंदे को? तो सर गेंदे को नर्सरी बना के लगाते हैं। पहले गेंदे को एक जगह उगाया जाता है, बहुत सारे गेंदों को एक साथ पहले क्या करते हैं हम लोग? उगा लेते हैं। बोले यस सर, नर्सरी पहले इसकी तैयार करते हैं क्या नर्सरी तैयार? बोले जी, नर्सरी सबसे पहले तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करने के बाद में क्या करते हैं? तो बोले सर इसे हम लोग खेत में लगा देते हैं। बोले सर कब लगाएंगे? तो पेपर में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जरा देखिए इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन होता है ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन। तो जी हां स्टूडेंट्स, बीज अंकुरन के लिए, बीज अंकुरन के लिए इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान होगा। जी, बीज को जर्मिनेशन करने के लिए मतलब आप जितने, ठीक है, गेंदे लगा रहे हैं सभी सक्सेस होना चाहिए स्टूडेंट्स, रिजल्ट जो आपको अच्छा मिले, तो इसके लिए स्टूडेंट्स टेम्परेचर कितने डिग्री होना चाहिए? तो जरा ऑप्शन आपको दे रहे हैं। क्या स्टूडेंट्स 10 से 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, या स्टूडेंट्स 18 से 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, या स्टूडेंट्स 35 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए, या स्टूडेंट्स 5 से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए? बताओ किस टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स मैरीगोल्ड का ज्यादा प्रोडक्शन आपको देखने के लिए मिल सकता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर किसके साथ जाना चाह रहे हैं आप? बी के साथ जाना चाह रहे हैं जी। और कोई? जी,
बहुत शानदार। चलिए ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, जो कि बिल्कुल 100% आपका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर क्या होगा सर, बी। 18 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में स्टूडेंट्स टेम्परेचर यदि है तो आप लगा सकते हो। तो क्या स्टूडेंट्स, गेंदा जो है वो सिर्फ केवल और केवल क्या बारिश के मौसम में ही लगाया जाता है? बोले सर नहीं, पॉली हाउस वाले तो कभी भी लगा देते हैं। गेंदे की फसल जो है वो कभी भी हो जाती है। बोले यस सर, बिल्कुल कभी भी हो जाती है। तो यदि स्टूडेंट्स गेंदा कभी भी यदि हो जाता है तो स्टूडेंट्स क्या गेंदा को एलडीपी कहा जाएगा, या स्टूडेंट्स गेंदा को एसडीपी कहा जाएगा, या स्टूडेंट्स गेंदा को डीएनपी कहा जाएगा? जी, क्या नाम देना चाहिए आपके हिसाब से? तो सर एलडीपी का मतलब होता है ज्यादा प्रकाश, ज्यादा प्रकाश, ज्यादा, ठीक है, प्रकाश पौधा। मतलब जिसे क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं लॉन्ग डे प्लांट। इसको हम लोग कहते हैं क्या, शॉर्ट डे प्लांट। मतलब इसको कम प्रकाश चाहिए होता है, कम प्रकाश वाला पौधा, कम प्रकाश वाला पौधा। डीएनपी का मतलब क्या होता है? तो सर डीएनपी का मतलब बताओ जरा, क्या होता है डीएनपी का मतलब? जी, क्योंकि इसका आंसर डीएनपी है, करेक्ट आंसर डीएनपी है। डीएनपी बताइए क्या होता है? तो सर डीएनपी का मतलब होता है डे। एन का मतलब क्या होता है सर? एन का मतलब होता है हमारा न्यूट्रल, और पी का मतलब हो जाता है सर प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट जिसे क्या कहते हैं? तो सर इसे कहा जाता है प्रकाश निष्प्रभावी या दिवस निष्प्रभावी। दिवस निष्प्रभावी के नाम से जाना जाता है या प्रकाश निष्प्रभावी के नाम से जाना जाता है। तो सर इसका मतलब क्या हुआ? तो सर ऐसे पौधे जिन्हें प्रकाश से कोई लेना देना नहीं होता है, धूप निकले तो भी ठीक है, धूप ना निकले तो भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स गेंदे को ज्यादा प्रकाश चाहिए, कम प्रकाश चाहिए? बोले सर गेंदे को जो मिल जाए, जो मिल जाए। तो डीएनपी में आता है। गेंदा है, ठीक है, गेंदा क्या है? प्रकाश निष्प्रभावी, प्रकाश चाहने वाला, कम प्रकाश चाहने वाला, ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है, डे नेचुरल प्लांट। तो क्या होगा सर? डे नेचुरल प्लांट के नाम से इसे जाना जाता है। इसे तीनों मौसम में भी लगाया जा सकता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स शायद आप सभी लोगों ने, ठीक है, मैरीगोल्ड में एक इंपॉर्टेंट चीज और जरूर सुना होगा मैरीगोल्ड के बारे में कि फ्रेंड्स मैरीगोल्ड जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, मतलब स्वपरागन होता है, या स्टूडेंट्स उसमें जो है वो आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन होता है या क्रॉस पॉलिनेशन होता है, पर परागन होता है। जी, स्वपरागन होगा या पर परागन होगा? तो जरा सोच के बताइएगा, सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस जो है वो सर क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो किस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है? जी, ये सेल्फ पॉलिनेशन है या क्रॉस पॉलिनेशन है? सेल्फ है। सेल्फ का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों हो। सेल्फ का मतलब होता है जिसमें नर और मादा दोनों आपको देखने के लिए मिल जाए। जी बताइए, वेरी गुड, बहुत शानदार। पेपर में यदि हमसे पूछ लिया जाए कि भैया ये सारी चीजें हमें बताना है तो कैसे बता पाएंगे स्टूडेंट्स हम लोग? डायग्राम के थ्रू। क्रॉस पॉलिनेशन होता है, गलत आंसर है भाई, क्रॉस पॉलिनेशन कह रहे हैं आप। सोच के दो जवाब, जल्दबाजी में नहीं देना है। चलिए, तो बच्चों आपको चलो प्रैक्टिकल के थ्रू समझाते हैं, शायद आप सभी लोगों ने जरूर इसको देखा ही होगा। तो यहां पर गेंदा जो है स्टूडेंट्स आपका क्या होता है? तो सर गेंदा हमारा जो है सर वो क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा? तो सर सेल्फ का मतलब होता है जिसमें नर भी मिल जाए और मादा भी मिल जाए। मतलब यहां पर क्या मिले आपको? मेल फ्लावर भी मिल जाए और यहां पर आपको क्या मिल जाए सर? फीमेल फ्लावर भी मिल जाए। पर परागन में क्या होगा सर? केवल मादा मिलेगा, फीमेल आपको मिलेगा। और नर का क्या होगा? तो सर नर पौधा जो है सर वो मधुमक्खियों के द्वारा, कीट पतंगों के द्वारा, इनके द्वारा हवा के माध्यम से, ठीक है, इस पे आके बैठता है। अब स्टूडेंट्स हम पौधों की पहचान कैसे करेंगे कि भैया ये नर है, ये हमारा मादा है? ये दिया गया जो है सर वो क्या है सर? हमारा नर और मादा। ये पहचान कैसे होती है? तो स्टूडेंट्स आपने पराग कोश सुना होगा। बोले यस सर, हमने पराग कोश सुना हुआ है, पुंकेसर सुना हुआ है।
तो स्टूडेंट्स जरा उसी पर प्रैक्टिकल करके आपको जरा वो एक बार और बताएंगे, अच्छे से जरा समझिएगा। इस टाइप से स्टूडेंट्स कोई भी फूल आपका होता है, बोले जी बिल्कुल होता है। उसमें स्टूडेंट्स इस तरीके से जो है आपने देखा होगा, इस टाइप से वो निकलती हैं, बोले हाँ। और बीच में स्टूडेंट्स आपने देखा हुआ होगा कुछ इस तरीके से जो है, चलिए इस टाइप से आपने देखा होगा, बोले जी बिल्कुल देखा है सर हमने। इस टाइप से स्टूडेंट्स आपका क्या होता है सर, हमारा इस तरीके से फिर वो फ्लावर जो है वो बनता है। लेकिन स्टूडेंट्स इसमें ये चीजें जो हैं ये आपने जरूर ध्यान से देखा होगा स्टूडेंट्स, ये आपको देखने के लिए मिल जाती है, ये इस टाइप से आपने देखा होगा। बोले यस सर बिल्कुल देखा हमने। देखा है क्या? बोले यस। तो इनको क्या कहा जाता है? तो बोले सर इन्हें कहा जाता है एंथर। इन्हें क्या कहा जाता है सर? एंथर। ये आपके पराग कोष हैं। ये यदि है तो समझ जाओ इसमें नर भाग है। जिन भी पुष्प में आपको ये नजर आएंगे, जिन भी फूलों में ये नजर आएंगे, समझ जाना उसमें क्या है, तो सर उसमें नर भाग मिलेगा आपको। बोले यस सर। ये ऊपर वाला यहां पर ये वाला नर भाग है। इसे क्या कहते हैं? ये बीज वाले भाग को सर ये हमारा तना है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हमारा पूतंतु कहा जाता है। इसे पूतंतु या स्टूडेंट्स इंग्लिश में एक ही शब्द कहा जाता है फिलामेंट। सभी ने नाम सुना होगा, फिलामेंट कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो बीज वाला भाग है, जो आपको ग्रीन वाला भाग नजर आ रहा है, जिसका मेन खेल है क्योंकि ये मादा है, ये बीज वाला भाग आपका जो मादा है, तो स्टूडेंट्स ये आपको हर पुष्प में देखने के लिए मिल जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो सर इसे हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। ऊपर वाले भाग को जहां पर ये गिरता है, सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र। सबसे ऊपर वाला भाग क्या है हमारा? तो सर सबसे ऊपर वाला भाग है वर्तिकाग्र, जिसे स्टिग्मा के नाम से जाना जाता है। शायद आपने सभी ने सुना होगा स्टिग्मा। बोले जी बिल्कुल सुना है। अब स्टूडेंट्स स्टिग्मा के नीचे वाला ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ठीक है, तो अंदर वाला भाग क्या होता है? तो सर ये जो अंदर जो भाग हमें नजर आ रहा है ये वाला, तो सर ये ओवरी है, ये अंडाशय है। यहाँ पर क्या होते हैं सर? अंडे बनेंगे। ये आपका क्या सर? ये ओवरी है, अंडाशय है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये बीज वाला भाग कौन है? ये वाला, ये बीज सबसे ऊपर तो वर्तिकाग्र है, बीच में यहाँ पर अंडाशय बन रहा है, ये बीच में कौन है फिर? तो सर इस बीज वाले भाग को हम लोग कहते हैं वर्तिका। इसे क्या कहा जाता है? तो सर इस वाले भाग को कहा जाता है वर्तिका। ये उसकी क्या होती है सर? ये उसकी स्टाइल होती है, उसे स्टाइल कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो पहचान है, ये तीनों जो पहचान है, ये पहचान किसकी है? सर ये तीनों पहचान होती है स्त्री केसर की, जिसे हम लोग बोलते हैं पिस्टल। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं पिस्टिल। सुना है नाम पिस्टिल? बोले जी सर बिल्कुल पिस्टिल सुना है। इसे स्त्री केसर के नाम से जाना जाता है। बोले यस। और ये वाली जो पहचान है, ये वाली जो पहचान है, ये जो निकलती है, ये पहचान किसकी है? सर ये पहचान होती है हमारे किसकी? तो सर पुरुष की। तो इसको क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं स्टमन। इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इसको हम लोग बोलते हैं स्टमन। इसे हम लोग कहते हैं पुंकेसर। तो ये कहलाता हमारा स्त्री केसर, ये वाले भाग, मतलब ये वाला जो बीज वाला भाग आपको दिखाई देता है। और ये स्टूडेंट्स आपको ऐसे जो नजर आते हैं ये वाले, इन्हें हम लोग कहते हैं नर। तो ये हो गया नर, और ये बीज वाला हो गया आपका मादा। तो ये हमें पहचान करना आना चाहिए कि भैया नर क्या होता है और मादा क्या होती है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्रॉस पॉलिनेशन यदि जो होगा, जिसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा, उसका मतलब क्या है? कि बोले सर उसका मतलब होता है कि उसमें ये नहीं मिलेगा। तो आप मुझे ये बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या इसमें आप लोगों को कभी आपने गेंदा देखा होगा, तो क्या स्टूडेंट्स गेंदे में आप लोगों को पुरुष देखने को मिला है? ये क्या उसमें स्टेमन आपको देखने के लिए मिला है कभी गेंदे में देखा किसी ने? बोले सर नहीं देखा है। तो जिसमें नहीं देखा है मतलब उसमें नहीं पाया जाता, तो ये हमें बनना चाहिए पेपर में। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, इसमें पेपर में हमसे पूछा जाता है कि भाई गेंदे की यदि हमें बुआई करना है तो सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी होना चाहिए? सुटेबल सॉइल फॉर मैडी, ठीक है, मैरीगोल्ड। सबसे बेस्ट वाली जो स्टूडेंट्स सॉइल है वो कौन सी होती है जी? क्या स्टूडेंट्स इसमें ब्लैक सॉइल होगी, या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो आपकी रेड सॉइल होगी, या स्टूडेंट्स आपकी इसमें लॉमी सॉइल चिकनी मिट्टी होगी, या सैंडी रेत वाली होगी? सबसे अच्छी बेस्ट सुटेबल वाली यदि आपसे सॉइल पूछा जाए तो सबसे बेस्ट सॉइल कौन सी है? तो सर सबसे बेस्ट सॉइल मानी जाती है स्टूडेंट्स हमारी लॉमी सॉइल। कौन सी वाली सर? लॉमी सॉइल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं चिकनी मिट्टी। लॉमी सॉइल की स्टूडेंट्स हमें रिक्वायरमेंट होती है। चिकनी मिट्टी में स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसका आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बोले यस बिल्कुल क्लियर है। अब स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने, ठीक है, मैं आपको स्टूडेंट्स एक और यहां पर नए फूल के साथ में चर्चा करना चाहेंगे आपसे। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने एक फूल जरूर पढ़ा होगा, ग्लैडियोलस।
क्या नाम सुना है स्टूडेंट्स आपने? ग्लैडियोलस नाम के पुष्प का नाम सुना है, ग्लैडियोलस? बोले जी बिल्कुल सुना है ग्लैडियोलस के बारे में। जरा बताइएगा स्टूडेंट्स, ग्लैडियोलस एक्चुअल में होता क्या है? जी, ग्लैडियोलस जो है पेपर में पूछा गया है, ग्लैडियोलस कैसा दिखाई देता है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू में भी बताने वाला हूं, ठीक है, कि ग्लैडियोलस जो है वो एक्चुअल में दिखाई कैसे देता है। तलवार के जैसा दिखाई देता है। ओके जी, ग्लैडियोलस तलवार के जैसे दिखाई देता है भैया। और कोई? ग्लैडियोलस फ्लावर जो है कैसा होता है? जी, गुच्छे के रूप में होता है। जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और अपने हिसाब से कोई देखा होगा ग्लैडियोलस? नहीं देखा तो स्टूडेंट्स आपको बता दें, जो बुके बनते हैं ना, बुके, ठीक है, किसी को भी यदि आप गिफ्ट देने जाते हैं तो स्टूडेंट्स आप बुके बना के लेकर जाते हो। बोले यस बिल्कुल सर, बुके बना के लेके जाते हैं। तो स्टूडेंट्स वो बुके कैसा होता है, कभी आपने देखा हुआ होगा तो स्टूडेंट्स ऐसे कुछ नुकीले कटीले टाइप के फ्लावर में आपने देखा होगा। देखा क्या ग्लैडियोलस? मूवी वगैरह में देखा होगा, किसी को भी गिफ्ट देने जाते हैं यदि, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह, तो आपने देखा होगा। देख, बोले यस सर बिल्कुल। तो सर ये ग्लैडियोलस है। क्या है? ग्लैडियोलस है। तो स्टूडेंट सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे ग्लैडियोलस का बनेगा कि भैया बताइए इसका वनस्पतिक नाम क्या होता है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ने पढ़ा ही नहीं होता है। गेंदा पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा हुआ है, रोज पढ़ा हुआ है, लेकिन आपने ग्लैडियोलस नहीं पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स इसका बॉटनिकल नेम बता दो जरा, इसका बॉटनिकल नेम क्या होगा? जी, ग्लैडियोलस का बॉटनिकल नेम, ग्लैडियोलस, ओके, ग्रैंडीफ्लोरस। बहुत शानदार, सही आंसर दिया गया है। नाम भी याद रखिएगा, इसी के नाम से शुरुआत होता है उसका। तो क्या शुरुआत है सर? नाम बन जाता है इसका सर ग्लैडियोलस, ठीक है, ग्लैंडीफ्लोरस, ये नाम इसका होता है, ग्लैडियोलस, ठीक है, ग्रैंडी फ्लोरस, ये स्टूडेंट्स इसका नाम है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, बनेगा, पेपर में भी पूछा जाएगा ग्लैडियोलस के बारे में। तो फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के समय में। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स इसकी फैमिली क्या है, कौन से परिवार में पैदा हुआ, जरा बताइए, ये कौन से कुल से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स इरिडेसी परिवार से संबंधित है ये। कौन से परिवार से संबंधित है? इरिडेसी। अब ये आपने स्टूडेंट्स नहीं पढ़ा होता है, इरिडेसी परिवार में कौन आता है? तो सर ग्लैडियोलस जो फूल है वो हमारा इरिडेसी परिवार में शामिल है। अब स्टूडेंट्स ये फ्लावर आपने नॉर्मली अपने एरिया में तो नहीं देखा है, इंडिया में बहुत कम देखने के लिए आपको मिलते हैं ये। बोले यस, इंडिया में तो सर हमें बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहां हुई होगी फिर? जब आज के समय में ये हमें बहुत कम दिखाई देते हैं, तो पुराने समय में तो इसका तो चलन इंडिया में नहीं रहा होगा। तो सर ये उत्पत्ति अफ्रीका की है। कहां की है सर? पहले अफ्रीका देश में ये देखने के लिए मिलता था। बोले यस सर, क्योंकि स्टूडेंट्स नुकीले कटीली टाइप की चीजें कहां होती, जहां पानी कम होता है, और अफ्रीका में पानी कम है। जहां पानी कम होगा वहां पर ऐसे लंबे नुकीले टाइप के ही फूल आपको देखने के लिए मिलेंगे। बोले यस बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। स्टूडेंट्स ग्लैडियोलस को एक और नाम से जाना जाता है, ग्लैडियोलस को एक नए नाम से जाना जाता है, क्वीन ऑफ बल्ब। क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है? तो सर बल्ब होता है। अब ये बल्ब का मतलब क्या होता है बच्चों? एनीवन कोई जानता हो तो जरा बताइएगा। इसे बल्बों की रानी कहा जाता है। बल्ब मतलब ये अपने घर में जो बल्ब लगे होते हैं वो वाला बल्ब क्या? बोले सर नहीं, उस नाम से नहीं। तो ये बल्ब और क्या चीज है भाई बताइए? इसे बल्बों की रानी कहते हैं। अब ये बल्बों की रानी कौन सी वाली है, जरा ये बताना, कौन सी बल्बों की रानी है ये? तो सर बल्ब का मतलब होता है कंद। इसे क्या कहा जाता है? बोल सर इसे कहा जाता है कंद की रानी। कंद मतलब क्या होता है? तो सर आलू कंद है। बोले यस सर, ये जड़ रूपी है ना, ये सीधे सीधे बढ़ते हैं, तो सर इसे कंद कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? बोले सर इन्हें कंद कहा जाता है। तो इसे कंद की रानी कहा जाता है। किस फ्लावर को क्वीन ऑफ बल्ब के नाम से जाना जाता है? तो ग्लैडियोलस को क्वीन ऑफ बल्ब के नाम से जाना जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है।
अब स्टूडेंट्स जो ग्लैडियोलस हमारा चलता है वो दो तरीके से चलता है। कितने तरीके से चलता है? तो बोल सर दो तरीके से चलता है। बोल सर कौन कौन से? तो सर एक चलता है हमारा टेट्रापोलाइट, टेट्रापोलाइट चलता है। सर ये टेट्रापोलाइट का मतलब क्या होता है? और एक चलता है स्टूडेंट्स हमारा डायपोलाइट। अब टेट्रापोलाइट और डायपोलाइट ये हमें दोनों चीजों को पढ़ना पड़ेगा जी। टेट्रापोलाइट जी, टेट्रापोलाइट, और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा डायपोलाइट जी। टेट्रापोलाइट और डायपोलाइट क्या चीज होती हैं? यदि आपने कभी पढ़ा हो तो आप जरा थोड़ा सा बताना चाहेंगे टेट्रापोलाइट किसे कहा जाता है जी। टेट्रापोलाइट क्या चीज होती है बच्चों जी? टेट्रापोलाइट होने का मतलब क्या है? तो बोले सर जब एक प्रभावित व्यक्ति में या प्रभावित किसी वस्तु में दो के बजाय प्रत्येक गुणसूत्र चार प्रतियों में बटे हों। टेट्रापोलाइट मतलब क्या होता है सर? वो 4n में बटा हुआ हो, 2n में नहीं बटा हो। किसमें बटा हो सर? 4n में। टेट्रा मतलब होता चार। जब स्टूडेंट्स गुणसूत्र जो है वो दो भाग में नहीं बटा है, कितने भाग में बटा है सर? चार भाग में बटा है। तो जब कोई गुणसूत्र चार भागों में बटा हुआ होता तो उसे टेट्रापोलाइट कहते हैं। डायप्लॉइड का मतलब होता है कि कोई गुणसूत्र कितने भागों में बटा हुआ हो सर? दो भागों में बटा हुआ हो। तो बोलो यस सर। तो ये 2n इक्वल टू 30 होता है। बोलो यस सर, 2n इक्वल टू 30 होगा। बोलो यस। तो 4n कितना हो जाएगा? जब 2n 30 है तो 4n कितना होगा सर? 2n बराबर 30, तो 4n बराबर कितना होगा? 60 होगा ना। बोले यस सर। तो ग्लैडियोलस यदि आपसे टेट्रापोलाइट पूछा जाए तो आपको 4n इक्वल टू 60 लिखना है, और यदि आपको डायप्लॉइड में पूछा जाए तो 2n इक्वल टू कितना लिखना है? 30 लिखना है। दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, पेपर में पूछे जा चुके हैं आप लोगों से। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, इनको उगाया किससे जाएगा? इनमें तो जड़ चलती है, जड़। बोले हाँ सर, जड़ चलती है। बीज तो कभी देखा ही नहीं आपने ग्लैडियोलस का, क्योंकि अभी आपने जो स्टेमिना देखा है उसका जो ठीक है, उसका आपने जो तना देखा सर वो कुछ इस तरीके से सर उसका तना था। इस टाइप से सर इसमें फूल लगे हुए हैं। बोले यस सर, इस तरीके से फूल लगे हुए हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें तो कहीं से कहीं तक आपको सीड नहीं मिलेंगे। तो इसका कौन सा वाला भाग लगाया जाता होगा? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि इसका आप कौन सा भाग लगाते हैं, तो बोले सर ये कंद है। बोले हाँ कंद है। तो स्टूडेंट्स कंद का कौन सा वाला भाग लगाओगे? तो सर कंद का हम लोग लगाते हैं कॉर्म। क्या लगाते हैं सर? कॉर्म, जिसे हम लोग कहते हैं घनकंद। कौन सा वाला भाग लगा के आप इसको ग्रो करते हो? तो पेपर में पूछा गया है कॉमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड, कॉमर्शियली व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि कौन सी है? तो स्टूडेंट्स इसको ग्रो करने की जो विधि उसे हम लोग क्या कहते हैं सर? कॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सर कॉर्म के नाम से जानते हैं, और आपका आंसर बनेगा हमारा कॉमर्शियली प्रोपोगेशन, कॉमर्शियली प्रोपोगेशन मेथड। ठीक है, तो बोले क्या लिखेंगे इसमें? तो इसमें हम लोग लिखेंगे व्यावसायिक प्रवर्धन विधि जी। इसमें व्यावसायिक प्रवर्धन की जो विधि स्टूडेंट्स वो क्या होगी? तो सर इसमें व्यावसायिक प्रवर्धन की जो विधि हमारी है उसे हम लोग क्या लिखते हैं सर? उसे हम लोग लिखते हैं कॉर्म। बोले यस सर, जिसे कंद भी लिख सकते हो, या तो आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसे घन कंद के नाम से भी आप जानते हैं। तो बोले जी सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट जो कॉर्म आप लगाओगे, मतलब आपने जो तना जो आपको मिला था, इस मान चलो ये फ्लावर था, तो स्टूडेंट्स इसमें कंद कहां से होगी? इस वाले भाग में यदि आपको मैं पूछूं कि भैया मुझे क्या दिखाओ सर? कॉर्म दिखाओ, तो स्टूडेंट्स ये जो कॉर्म है वो आप मुझे कॉर्म कहां दिखा पाएंगे? ग्लैडियोलस की मुझे कॉर्म बताओ, उसकी कॉर्म कहां मिलेगी? तो स्टूडेंट्स क्या ये कॉर्म होगी, या स्टूडेंट्स ये नीचे जो बना हुआ रहता है, जो गुच्छा बना हुआ रहता है, यहाँ पर जो गुच्छा रहता है उसे कॉर्म कहते हैं। कॉर्म इन्हें कहेंगे या कॉर्म इसे कहेंगे? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? कॉर्म किसे कहा जाता है? कॉर्म कहां होता है? तो सर कॉर्म जड़ में होती है। कॉर्म कहां होती है सर? जड़ में होती है। तो स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने देखा यदि होगा, तो मैं आपको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा। यदि आपने प्याज देखा है, बोले हाँ सर प्याज देखा है, तो सर जब भी आपने प्याज लाने गए होंगे स्टूडेंट्स, नीचे कुछ उसमें प्याज में कुछ ऐसा नीचे लगा मिल जाएगा आपको। लहसुन में भी स्टूडेंट्स आप लोगों को नीचे कुछ ऐसे बाल वाल जैसे देखने के लिए मिलते हैं यार, मिलते हैं क्या? लहसुन में, प्याज में देखा होगा आप लोगों ने। बोले जी सर, बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स ये जो भाग है ना, इसे कॉर्म कहा जाता है। इस वाले भाग को स्टूडेंट्स आप लगा सकते हो, इन वाले भागों को क्या कर सकते हो आप? लगाते हैं। तो बोल सर इससे ग्लैडियोलस जो है
वो लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स इसकी यदि आप इसकी लंबाई देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये कितने लंबे हो सकते हैं, मैक्सिमम बताओ कितने लंबे हो सकते हैं? तो सर ये ज्यादा लंबे तो होते नहीं है, तो सर ये लगभग लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर के ही होते हैं। कितने सेंटीमीटर के लगाए जाते हैं? तो सर इन्हें लगाया जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर में। इनकी जो लंबाई होती है वो 4 से 5 सेंटीमीटर के बीच में होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स इनकी पत्तियां जो होती हैं आपने देखा होगा, तो स्टूडेंट्स इनकी पत्तियों को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट लिली। इनकी पत्तियों को क्या कहा जाता है सर? इसको कहा जाता है शॉर्ट लिली, क्योंकि स्टूडेंट्स इनकी जो पत्तियां होती हैं वो तलवार की जैसी होती है, तलवार के जैसी नुकीली होती हैं बहुत। बोले यस सर। जैसे स्टूडेंट्स आपके मक्के की जो पत्तियां होती हैं वो शॉर्ट के जैसी होती हैं, शॉर्ट मतलब तलवार होता है, नुकीली होती है मक्के की पत्तियां। आप कई बार मक्के के खेत में यदि खाद डालने दी आप पहुंच गए या विजिट पर पहुंच गए चेक करने के लिए, तो आप सब कट पिट जाते हैं। वैसी आपकी गन्ने की भी होती तलवार के जैसे लंबी लंबी नुकीली पत्तियां होती हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये आपसे स्टूडेंट्स पेपर में ग्लैडियोलस के बारे में पूछा जाता है कि भैया ग्लैडियोलस क्या है? ग्लैडियोलस का वनस्पतिक नाम होता है ग्लैडियोलस ग्लैंडिफोरस, ठीक है। इरिडेसी परिवार से बिलोंग करता है, अफ्रीका में इसका जन्म हुआ है। चलिए अब स्टूडेंट्स इसमें जो पुष्प निकला हुआ है आपने यदि देखा होगा स्टूडेंट्स पुष्प इसका, बोले हाँ सर बिल्कुल देखा है। तो स्टूडेंट्स इसका इन्फ्लोरोसेंस आपसे पेपर में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है इसका? तो सर इन्फ्लोरोसेंस पूछा जाता है। और स्टूडेंट्स इन्फ्लोरोसेंस मतलब होता है पुष्पक्रम। क्या होता है? तो सर इसमें हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है पुष्पक्रम के बारे में बताओ। बोले पुष्पक्रम इसका कैसा होता है? तो बोले सर इसका पुष्पक्रम हमें कुछ ऐसे नजर आ रहा है, ये ऐसे पुष्प निकल रहे हैं सर इसमें। तो बोले सर इस टाइप के पुष्पक्रम यदि निकलते हैं तो इसे क्या कहते हैं बच्चों? इस टाइप के पुष्पक्रम यदि निकलते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा। मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन है जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए बच्चों, इस टाइप के यदि पुष्प निकलते हैं, इस टाइप के यदि पुष्प निकलते हैं, मान के चलो ये, तो स्टूडेंट्स ये वाला आपका पैटर्न कहलाता है स्पाइक। इस टाइप के यदि पुष्प यदि आपको कहीं नजर आए तो इन्हें क्या कहते हैं? बोल सर इन्हें स्पाइक कहते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स गेहूं में जो पुष्प निकलता है, गेहूं में जो पुष्प निकलता है स्टूडेंट्स क्या स्पाइक होता है? यदि आपसे मैं बात करूं कि भैया इन्फ्लोरोसेंस ऑफ व्हीट जो है उसमें क्या होता होगा स्टूडेंट्स? व्हीट में, गेहूं में, क्या गेहूं में भी स्टूडेंट्स आपने देखा जो बालियां निकलती हैं, तो क्या स्टूडेंट्स ये स्पाइक ही होती हैं? बोले जी बिल्कुल स्पाइक होती हैं। गेहूं में जो पत्तियां निकलती हैं वो कैसी होती हैं? तो सर इसी तरीके से हमें देखने के लिए मिलती है। अब स्टूडेंट्स यदि यही चीज मैं आपको ऐसा बोल दूं कि भैया ऐसा कुछ निकला हुआ है, ठीक है, इस टाइप से यदि स्टूडेंट्स इसमें पत्तियां निकली हुई हैं, ठीक है, तरीका जो है सर वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से यदि उसमें पत्तियां निकली हैं तो भैया फिर ये क्या होगा? ये किसका एग्जाम्पल है? ये वाला तो स्पाइक का एग्जाम्पल दे दिया आपने कि भैया इसको स्पाइक कहेंगे। ये कौन है फिर? सेकंड वाला। तो सर यदि इस तरीके से निकलेगा तो बोले इसको हम लोग कहते हैं रेसिम। इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? बोले सर इसे हम लोग रेसिम कहते हैं। इस तरीके से पुष्प निकलना रेसिम कहलाता है। तो रेसिम का एग्जाम्पल आप मुझे देंगे क्या? रेसिम का एग्जाम्पल यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया रेसिम का एग्जाम्पल सर बता दो, हम समझ जाएंगे कि ये रेसिम होता है। तो फ्रेंड्स आपने मस्टर्ड देखा है, सरसों? बोले हाँ सर सरसों देखा है। ड्रैगन फ्रूट सुना? ड्रैगन फ्रूट आजकल काफी ज्यादा चलता है, ऑरेंज कलर का ड्रैगन फ्रूट कपिल शर्मा के शो में रखा रहता है, कई बार देखा हुआ होगा आप लोगों ने, वही देखा है सबसे पहले कुछ लोगों ने, ठीक है। हाँ ड्रैगन फ्रूट देखा है? बोले हाँ सर देखा ड्रैगन फ्रूट। चलिए गुलमोहर का फूल देखा है? बोले यस सर गुलमोहर भी देखा है। वरले देखा है? बोले यस सर देखा है हमने। तो स्टूडेंट्स सरसों में आपने जो देखा है वो किसका एग्जाम्पल है? तो सर वो हमारा रेसिम का एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट्स कुछ फूल आपने देखा होगा, कुछ इस तरीके के फूल आपको देखने के लिए मिलते हैं, इस टाइप से आपको फूल नजर आते हैं। बोले यस सर ऊपर ही ऊपर रहेंगे, नीचे फूल नहीं रहेंगे, नीचे से नहीं रहेंगे सर, ऊपर ही ऊपर रहेंगे, एक ही जगह से निकलते हैं, पूरे एक ही जगह से ऐसे बंच के बंच निकलते हैं। बोले यस सर बिल्कुल। तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं अम्बेल। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं अम्बेल। तो ये अम्बेल का एग्जाम्पल यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई मुझे कुछ एग्जाम्पल दिखा दीजिए अम्बेल के बारे में, अम्बेल का एग्जाम्पल क्या होगा? तो सर प्याज, प्याज देखा है? बोले यस सर प्याज में ऐसे ही फूल निकलते हैं, प्याज में
ये फूल निकलता है, बिल्कुल। और बताओ भाई, प्याज के अलावा और किसमें निकलता है? जी, तो स्टूडेंट्स धनिया देखा है? बोले यस सर, धनिया भी हमने देखा हुआ है। गार्लिक देखा है? बोले यस सर, गार्लिक लहसुन में भी हमने देखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स इन्हें, ये कुल मिला के क्या होता है सर, ये छतरी के जैसे होता है, एक प्रकार की छतरी टाइप के क्या निकलते हैं, यहां पर ऊपर की तरफ से आपको फूल नजर आएंगे। बोले जी बिल्कुल क्लियर है। तो स्टूडेंट्स जो ग्लैडियोलस है, इसका फूल क्या कहा जाता है? बोले सर, इसके पुष्प क्रम को हम लोग स्पाइक कहते हैं। याद रखिएगा, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, एक नाम पूछा जाता IARI, ये क्या चीज होती है? और स्टूडेंट्स इसमें पूछा जाता IIHR, ये दो शब्द के नाम कई बार पूछे जाते हैं। IARI का संबंध किससे है और IIHRI का संबंध किससे है? जी, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया ये IARI से विकसित वैरायटी है, मैंने आपसे कहा कि ठीक है, मैं कहां से पढ़ा हूं? IARI से मैंने पढ़ाई किया है, मतलब इसका मतलब मैंने कहां से पास आउट किया हूं? जी, मेरी पढ़ाई कहां से हुई है? IARI से हुई है। इसका मतलब क्या है? जी, सोच के जवाब दीजिएगा, आंसर गलत नहीं देना है आपको। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट्स आई का मतलब क्या होता है सर? आई का मतलब होता है हमारा एम्फेरियल। ए का मतलब क्या होता है सर? एग्रीकल्चर, एम्फेरियल, एग्रीकल्चरल। आर का मतलब क्या हो जाता है सर? आर का मतलब हो जाता है रिसर्च, और आई का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपका इंस्टीट्यूट। जी, एम्फेरियल, एग्रीकल्चर, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये होता है स्टूडेंट्स आपका IARI का मतलब। ये स्टूडेंट्स कहां है? IARI यदि आपको जाना है तो स्टूडेंट्स कहां जाओगे आप? इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान जो है, ये कहां पर है? इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान देश के टॉप कॉलेजों में एक कॉलेज माना जाता है, और यहां पर स्टूडेंट्स, ठीक है, फूलों के ऊपर नई नई रिसर्च की गई है। कहां है ये? तो सर ये है हमारा न्यू दिल्ली में। RARI जो है स्टूडेंट्स, हमारा IARI जो है, ये कहां पर है? तो सर ये न्यू दिल्ली में है। कहां पर है? तो सर दिल्ली में है। ये कहां पर है? सर दिल्ली में है। कब बना है ये? तो सर 1936 को बना, जब देश आजाद नहीं हुआ था उससे पहले का बना हुआ है रिसर्च के लिए। IARI टॉप यूनिवर्सिटी है। बोले चलो ठीक है भाई, मान लिए। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म आ चुका है पेपर में, फुल फॉर्म आ चुका है। और क्या पूछा जाता है? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IARI? अच्छे अच्छे बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि ध्यान से कभी हम पढ़े ही नहीं है इसके बारे में। अब स्टूडेंट्स IIHR क्या चीज है, जरा बताइएगा, यदि इसके बारे में यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए ये क्या है? तो स्टूडेंट्स आई का मतलब क्या होता है सर? आई का मतलब होता है इंडियन। बोलिए सर, दूसरे वाले आई का मतलब क्या हो जाता है सर? इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट। एच का मतलब क्या होता है सर? एच का मतलब होता है ऑफ, एक शब्द लगाया गया यहां पर एक्स्ट्रा, ठीक है। एच का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स आपका हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चरल। और आर का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स हमारा रिसर्च। तो स्टूडेंट्स IIHR में क्या होता है सिर्फ और सिर्फ? तो सर यहां पर केवल बागवानी संबंधी रिसर्च किया जाएगा। टोटल क्या किया जाएगा सर? बागवानी संबंधी रिसर्च यहां पर किया जाता है। बोले हाँ चलो भाई, अच्छी बात, बहुत बढ़िया बात है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान है ये आपका, बहुत फेमस है। क्या है आपका? तो सर इसको भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। IIHR कहां पर होगा स्टूडेंट्स ये? IIHR जरा इसका हेडक्वार्टर बता दो। इसका हेडक्वार्टर कौन से शहर में होगा, कौन से देश में होगा, बताओ। इंडिया में तो है, बोले नाम लिखा है सर, इंडिया ही लिखा हुआ है। तो जरा बताइए कहां है इसका हेडक्वार्टर? कहां? वेयर दी हेडक्वार्टर ऑफ IIHR इन इंडिया, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जी, पेपर में क्वेश्चन आया है, वेयर दी हेडक्वार्टर ऑफ IIHR इन इंडिया,
कहां पर है? दिल्ली में है, ठीक है, भोपाल में है, रायपुर में है, कर्नाटका में है, पुणे में है, महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, कहां है? तो स्टूडेंट जगह का नाम है हैसरगट्टा। जगह का नाम क्या है? तो सर जगह का नाम है हैसरगट्टा। अब ये हैसरगट्टा कहां आता है बताओ? हैसरगट्टा एक जगह है, हैसरगट्टा कहां है बच्चों? ये हैसरगट्टा जरा कोई बता सकता है? जगह का नाम भी एग्जैक्ट पूछ लिया जाता है कई बार। जगह हैसरगट्टा है, और हैसरगट्टा आता है स्टूडेंट्स हमारा कहां? बेंगलोर में। कहां आता है? तो सर बेंगलुरु में है स्टूडेंट्स, ये हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, यहां पर गेंदे की भी, यहीं पर स्टूडेंट्स आपकी गुलाब की भी, सारे जितने भी स्टूडेंट्स आपके बागवानी संबंधित, ठीक है, चीजें रहेंगी उनके ऊपर रिसर्च यहीं पर होती है। हॉर्टिकल्चर संबंधित सारा, बागवानी से संबंधित सारी चीजों की यहां पर क्या होती है? रिसर्च होती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, ये जो हमारा ग्लैडियोलस है, तो स्टूडेंट्स ग्लैडियोलस को क्या स्टूडेंट्स हम क्या कह सकते हैं? यदि हमें इसमें लिखना है कि भैया ग्लैडियोलस जो है हमारा, ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट्स कौन से मौसम वाला फूल है, कौन से मौसम में लगाया जाता है इसको? जी, इसको कौन से मौसम में लगाओगे आप ग्लैडियोलस को? तो सर इसे लगाया जाता है जब क्या निकले सर? कम धूप निकले। क्या निकले सर? कम धूप जब निकलती तब लगाया जाता। कम धूप चाहने वाला पौधा, इसको कम धूप चाहिए, मतलब क्या चाहिए इसको? तो सर ये हमारा शॉर्ट डे प्लांट है। कैसा है? शॉर्ट डे प्लांट, कम धूप चाहिए इसको। तो बच्चों यदि इसको कम धूप यदि चाहिए तो ये बताइएगा जरा, ये किस में जाएगा आपका कम धूप वाला? जी, तो सर कम धूप यदि ये चाहेगा तो इसका मतलब है कि भैया ये एसडीपी है। एसडीपी पौधा है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, एसडीपी पौधा है। और शायद जिनको कम धूप चाहिए होती, सर कम धूप कब निकलती? सर कम धूप निकलती है हमारी वर्षा ऋतु में। कब निकलती है? तो सर वर्षा ऋतु में निकलती है, मतलब बारिश के समय में, रेनी टाइम पे निकलती है, जब रेनफॉल होता है। बोले यस सर। तो बारिश कब होती है भैया? तो सर बारिश होती है हमारी खरीफ की फसल में। कब होती है? तो सर खरीफ क्रॉप में होती है। तो स्टूडेंट्स ये ग्लैडियोलस कब लगाया जाएगा? तो सर वर्षा ऋतु में लगाया जाएगा, मतलब जून से जुलाई में लगाया जाएगा। कब लगाया जाएगा? जून से जुलाई के समय में लगाया जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा यहां से पेपर में यदि हमसे क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो। अब स्टूडेंट्स जरा ये बताइएगा, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हमसे पेपर में पूछी जाती हैं, क्योंकि ये आपको पता है, ठीक है, इसके तने में मजबूती नहीं होती क्योंकि इसका तना ही तो लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स आपसे एक शब्द पूछा जाता है अर्थिंग। अर्थिंग अप का मतलब क्या होता है? जी, अर्थिंग अप। जी, अर्थिंग अप का संबंध है, क्या होता भैया अर्थिंग अप का संबंध? जी, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको कभी नहीं पढ़ाए जाते हैं और पेपर में पता नहीं कितने बार पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अर्थिंग अप करते हैं? बोले हाँ सर अर्थिंग अप करते हैं, मूंगफली में भी करते हैं अर्थिंग अप। मूंगफली में भी क्या करते हैं सर? अर्थिंग अप करते हैं। बोले हाँ बिल्कुल करते हैं। क्या होता है बच्चों अर्थिंग अप का मतलब? तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जितने भी पौधे जिनमें ज्यादा ताकत नहीं होती है उनमें मिट्टी चढ़ाया जाता है। क्या चढ़ाना? तो सर अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। जी, क्या करना? बोले सर मिट्टी चढ़ाना अर्थिंग अप कहलाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक है भाई, इजी बन जाएगा, नहीं बनेगा अब? बोले सर पता नहीं था, ठीक है, लेकिन अब बन जाएगा। तो क्या लिखेंगे इसमें? ठीक है सर, इसमें डेफिनेशन में हमारी हो जाएगी पिलिंग सॉइल अप, पिलिंग सॉइल अप अराउंड द बेस, अराउंड द बेस ऑफ अ प्लांट। ठीक है, मतलब क्या करना? तो सर पौधे के चारों ओर, पौधे के चारों ओर क्या करना? मिट्टी चढ़ाना। चढ़ाते हैं क्या मिट्टी? बोले हाँ सर मिट्टी चढ़ाते हैं।
तो यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाएगा कि भैया किस में निम्न में से किस में अर्थिंग अप नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, ऑप्शन, ठीक है, सोयाबीन, मक्का, गेहूं, ठीक है, और चना, किसमें अर्थिंग अप नहीं करते, अर्थिंग अप प्रोसेस नहीं की जाती है। जी, ऑप्शन दे रहे हैं आपको, बताइएगा अर्थिंग अप किसमें नहीं करते हैं। क्या स्टूडेंट्स अर्थिंग अप जो है वो सोयाबीन में करते हैं या नहीं? नहीं पूछ रहे हैं ना, नहीं, आपको बताना है, नहीं करते। दूसरा है आपका गेहूं, तीसरा स्टूडेंट्स आप लोगों का मक्का, मेज, चौथा स्टूडेंट्स आप लोगों का ग्राउंडनट, मूंगफली। किसमें नहीं चढ़ाते बताओ, किसमें मिट्टी नहीं चढ़ाई जाती? सोयाबीन में मिट्टी नहीं चढ़ाते क्या? जी भैया, जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से बताइए। बोले सर सोयाबीन में भी हम लोग क्या करते हैं, तो सर सोयाबीन में भी हम लोग हल्के प्लाऊ चलाते हैं, छोटे छोटे, आपने देखा होगा जिनके पास में बैल होते हैं तो बैल से क्या करते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा सा मिट्टी चढ़ाते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल चढ़ाते हैं। मक्का में भी देखा होगा स्टूडेंट्स आप लोगों ने, मिट्टी चढ़ाते हैं बैलों की सहायता से। बोले यस सर, मिट्टी चढ़ाई जाती है। मूंगफली में भी चढ़ाते हैं। बोले यस सर। गेहूं में किसने देखा भाई चढ़ाते, जरा हमें बता दो, गेहूं में कौन चढ़ाता मिट्टी? बोले सर गेहूं में जगह ही नहीं होती चढ़ाने की मिट्टी, गेहूं में मिट्टी चढ़ाने की जगह ही नहीं होती। तो सर अर्थिंग अप प्रोसेस फॉलो नहीं की जाती है, तो कहां नहीं की जाती है? तो सर गेहूं में अर्थिंग अप नहीं किया जाता है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, आपको सिर्फ समझना है। कुछ लोग ऑल ऑफ दीज लगा रहे थे, ये सभी हो जाएंगे, क्यों हो जाएंगे भाई ये सभी? पहले आप समझो तो, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको पहले इसको सोचना है और उसका प्रैक्टिकल भी आपने किया होगा फिर, तो आपसे बन जाना चाहिए। अर्थिंग अप क्या होता है सर? अर्थिंग अप का मतलब होता है मिट्टी चढ़ाना। तो भाई किसमें नहीं चढ़ाते? तो सर गेहूं में मिट्टी नहीं चढ़ाते, बाकी सब में चढ़ाते हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट यदि हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। आपको हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, ग्लैडियोलस भी आपको बता दिया स्टूडेंट्स, साथ ही साथ में हमने आपको गेंदा भी बता दिया, और स्टूडेंट्स इस पर आने वाले जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको हमने कवर करा दिए हैं। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।